एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आप सोच सकते हो अभी मैं कहाँ हूँ। बैकग्राउंड देखकर समझ में आ रहा होगा। तो मैं हूँ अभी दीदी के घर पे और आपको पता है ना, दीदी के घर पे एक चूहिया है जिससे मेरा टाइम पास हो जाता है। तो आज मैं उस चूहिया से आपको मिलवाती हूँ बहुत दिनों के बाद में। तो ना चूहिया को शर्म आ गई। किया सबसे हेलो कर लो, हेलो करो सबसे। अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हाँ, ठीक से बात करो। हेलो गाइस बोलो। हेलो। हाँ, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? बोले अब तो मैं नहाने जा रही हूँ, मैं रेडी हो जाऊंगी फिर आपसे बात करूंगी। बोल दो। अब तो मैं नहाने जा रही हूँ, फिर रेडी हो जाऊंगी, फिर आपसे बात करती और आज अपन रील्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। तो तू मेरे साथ बनवाएगी? हाँ। है ना? तो बोल दो कि गाइस अभी हम रील बनाएंगे नहा धोकर, तो फिर आपको दिखाएंगे। कैसे बोलते? हो, कौन आ गया? चुहिया। चुहिया आ गई। तो चले अपन नहाने चले। तो क्यों, ठंड लग रही? नहाना तो पड़ेगा। चलो उठो, फटाफट से नहाएंगे। आज तो बासी रहेगी तो नहीं नहाएगी तो बासी नहीं रहूंगी। लड़की सब बोले गंदी लड़की। अरे बासी नहीं रहूंगी। तो चलो उठ, फटाफट से उठ जाओ। चल नहाएंगे धोएंगे फिर रेडी होएंगे। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये वो क्यों निकाल रही है? तीन पहनती हूँ। पागल है क्या? वो मत निकाल। चल वो क्यों? तो कौन सा निकालूं इनर? तो इनर वही पहन लेना ना जो अभी अपन ने खोला था। वही वाला पहन लेना, चलेगा ना? कि नहीं? दूसरा तो निकालो। चलो कहाँ रखा है? तो निकालो ना, कहाँ रखा है? सारे कपड़े नहीं बिगड़ने चाहिए, मम्मा धुलाई कर देगी। आप निकालो। मुझे क्या पता यार कौन सा है बाबू। तो अभी तो वो पहन लेना, जब मम्मा आएंगी तब चेंज कर देंगे, ठीक है? चलो लगा दो। सारे कपड़े मत बिगाओ, मम्मा बहुत पिटाई करेगी अपनी। और आपके कपड़े उधर ले लो, चलो उधर ले लो। वहीं पहनोगे कि यहाँ के पहनोगे? चल इधर पहनोगे कि वहां? उधर ही ले ले उधर। हाँ। चलो लाओ, मुझे तो मैं टांगती हूँ, आपका हाथ नहीं पहुंचेगा वहां पे। चलो चलो उधर, मैं गेट लगा के आ रही हूँ। नहाने की तैयारी करो। वो तो नाखून काटने आते ही नहीं ना। आते। और आप नहा धोकर रेडी हो गए हो? ओहो, आपकी तो मम्मा है, मैं अपनी मम्मा थोड़ी ना बना लूंगी क्या उनको? आपकी रहेगी वो तो। एक बार इधर देख तो लो, कैसे लग रहे हो आप। प्रीटी लग रहे हो ना नहा के। देखे आंखों में काजल, ओहो सॉक्स वगैरह सब। आपने तो कुछ और कपड़े निकाले थे, कुछ और पहन लिए क्यों? कुछ और क्यों? मम्मा ने बोला इसलिए? आज अपने पापा का बर्थडे है ना? तो आपने पेस्ट्री खाई? ओ वाह, किया के शूज कितनी प्यारी, छोटी छोटी चप्पल है ना। चलो अब नाश्ता करने चलेंगे, है ना? चलो चलो। तो यहाँ हो रही है रील बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैं यहाँ दीदी से थोड़ी सी हेल्प ले रही थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कुछ यूनिक हेयर स्टाइल बनाना था। वैसे तो मुझे आता है, लेकिन दीदी की हेल्प से जल्दी हो गया। उसके बाद रील बनाई, फिर खाना खाया, टीवी देखी, उसके बाद छोटी को तैयार किया। रील बनाई थी साड़ी पहनकर। तो ये लड़की बोलती है कि मुझे भी साड़ी पहनाओ और रील बनाओ। इसकी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो ये क्या रील बनाएगी और साड़ी पहनेगी। मतलब लड़की बहुत खतरनाक है ये। हमारी घर की सबसे खतरनाक लड़की, जो अब ये साड़ी में बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मुंह तो ऐसा बनाती है जैसे किसी की सास हो ना ये। अच्छा भैया, तो किसी की सास बनेगी, कितनी डेंजर सास बनेगी, बाप रे कैसी लग रही है लड़की। और एक ये दोनों, आने दे तेरे पापा को। आने दे तेरे पापा को, आज बताती हूँ उनको। बर्थडे के दिन देखो ये मुजरा करेंगे। किया, अब तो तेरी स्नैप सबको भेजूंगी मैं। देख इधर, क्या थोड़ा चल के बताना जरा। दूर जा दूर जा दूर जा। हाँ थोड़ा चल के बताना जरा। सोनू दीदी कैसे बैठे? अरे वाह, ये लुक। अभी तेरे पापा को स्नैप भेजती हूँ, रुक तू। तो ऐसे शर्माएगी क्या? सब देखेंगे वहां पे रील बनाएगी तो। अकाउंट तेरा प्राइवेट थोड़ी है, पब्लिक कर दूंगी मैं। रुक। लिपस्टिक भी लगाओ, सुंदर तैयार भी करो। अच्छा, और फिर क्या करेंगे सुंदर तैयार करके? रील बनाऊंगी। ऐसे पोज देके? अरे वाह, आज तो किया की रील बनाएंगे अच्छी वाली, है ना?
गाइस फाइनली ये लड़की रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल एक छोटी सी दुल्हन लग रही है और इसकी बारात आ चुकी है बाहर। तो बस अब इसका दूल्हा इंतजार कर रहा है कि मैं अपने चांद के टुकड़े को कब देखो। शर्मा गई, उधर कहाँ जा रही, मैं रील नहीं बनाऊंगी अगर उधर चली गई तो। जा तू जा, मैं रील नहीं बनाऊंगी तेरी, जा चल क्या इधर वापिस। और देख सकते हो ये हमारी राजकुमारी, हमारी छोटी सी परी है ना। परी इधर देखना जरा, ओहो शर्माते हुए परी। चूड़ी के बीच में डालने का बोला था ना कि चूड़ी के पहले पहनने का बोला था, कुछ भी मतलब। अरे हाँ चाहिए। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट से, मुंह मत फुला और आ जा। अरे टीका जब खराब हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये ड्रामा चल रहा है आज हमारे घर में। और मैंने रील बनाई तो इसको भी रील बनानी है, तो कब से परेशान करी मुझे भी साड़ी पहनाओ, मुझे भी रील बनानी, मुझे भी रील बनाए। तो देखें उसकी मम्मा के साथ बातें हो रही है। दूसरे भी काम है अपन को कि यही काम है। मैं दूसरा दूसरा कौन सा है? कीप एडिटिंग क्या बना लूं फिर मैं? अरे स्टार्ट ओवर वापस। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे दीदी के यहाँ पर, और छोटी के साथ में तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद में आ गई थी अपने घर, और घर आकर लग गई थी काम पर। तो ये देख सकते हो बर्तन मेरा हमेशा की तरह इंतज़ार करे। तो चलो ऑफिस जाती हूँ, फिर वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। दिवाली के चक्कर में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, थोड़ा आना जाना किया और मौसम थोड़ा सा ठंडा इस वजह से तो मुझे खुद हॉस्पिटल जाना पड़ा। और अभी थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऑफिस जाए और थोड़ा सा काम कर लिया जाए ताकि थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो वैसे तो कोई काम है नहीं ज़्यादा, पर फिर भी ऑफिस आना भी तो ज़रूरी है ना। तो क्या मैं आपको क्या बताने वाली थी कि हाँ अभी एक पेशेंट आए थे जिनको ना इंजेक्शन लगाना था। तो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि गाड़ी के अंदर ही इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि फ़िक्स कर दीजिए, तो मुझे पहले पेशेंट को देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है और उनके कितने इंजेक्शन है, कितने डोज है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो चलो चलते हैं। और मेरे को खुद को मतलब अभी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। समझ कर रहा है कि मैं कुछ काम ही ना करूँ, बस सो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। पर किया था मैंने कल रेस्ट, पर आज नहीं कर सकते ना, ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं ले सकते। एंड दिवाली तो चली गई, पर फिर भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। एंड आज हमारे तेजपाल भैया बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो उनके दर्शन भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो लड़का फ़ोन चला रहा है, आप देख सकते हो, थोड़ा ज़ोर से बोल दो। अच्छा देखो, लड़के ने ना ज़्यादा मिठाई खा ली है, इसलिए लड़के का भी ना गला ख़राब हो रहा है। इतना ज़्यादा मिठाई खाने को किसने बोला था आपको? खाना नहीं खाया ना, इसलिए मिठाई खाएंगे। अच्छा, और आपने मेरे लिए क्या बनवाया आपके घर पे? तुम्हारे फेवरेट भुजिया। हाँ, तो कभी मैं घर नहीं आ पाऊँ, ध्यान लिया ना, घर आना पड़ेगा ऐसा। चलो देखते हैं, अभी तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब घर आऊँगी जब ज़रूर खाऊँगी। चलो चलते हैं पेशेंट के पास में। और अभी मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बेकार से हो गई, पिंपल हो गए हैं बहुत सारे। एक्चुअल में क्या मैंने आपको बताया था ना पहले वाले ब्लॉग में कि मुझे अभी मेरे फिंगर में प्रॉब्लम हो गई, तो मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ। तो अभी ठीक है, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट वो जो मेडिसिन ली थी ना मैंने, इतनी हेवी डोज वाली, पूरा 1 महीना कंटिन्यू किया था, उसकी वजह से बहुत सारे पिंपल अब हो रहे हैं। तो थोड़ी सी स्किन भी मेरी बेकार हो रही है, डल हो रही है। चलो ये बातें तो चलती रहेगी। अभी हम चलते हैं पेशेंट के पास में और वहाँ जाकर करते हैं अपना काम। आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि हर दिन को एंजॉय करना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए। तो सच बताऊँ ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि यार जीवन का ना कोई भी भरोसा नहीं है। मैं जब ऐसे ऐसे पेशेंटों को देखती हूँ ना यार कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे दिमाग में एक यही ख्याल आता है कि नहीं यार, हम कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते, कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। तो बस हर दिन को अच्छे से जियो, खुलकर जियो। ये जो अंकल है ना, इनको कैंसर है और इनके घर वाले यार मतलब इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अंकल को, बार बार हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है। और ये जो इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये डॉक्टर ने बोला था इनको लगाने का, लेकिन ये ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, उसके बाद ये इंजेक्शन इनको लिखे गए थे। लेकिन इतने ज़्यादा हैवी डोज के इंजेक्शन है कि लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और सबसे मेन बात,
अंकल को जहाँ पर भी इंजेक्शन लगा रहे थे वहाँ पर स्वेलिंग आ रही थी और ये पूरा 10 ml का डोज था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके लगाया। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे अगर मैं लगाती रहूँगी तो अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चलो अभी का काम तो कैसे भी करके मैं कर लूँगी, लेकिन आगे का क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको फ़िक्स कर दी जाए। इसी के लिए मैंने अपने स्टाफ मेंबर को बुलाया और दोनों ने मिलकर फिर फिक्स करने का सोचा। और सबसे मेन बात कि यार अंकल ना गाड़ी से नहीं उतर पा रहे थे, उनको ना मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, उठने में, बैठने में, तो हमें गाड़ी में ही लगाना था। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, तो मैं अंकल को वही समझा रही हूँ कि अंकल आप फ़िक्स करवा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं जहाँ पर भी आपको लगा रही हूँ ना वहाँ पर आपको स्वेलिंग आ रही है। तो वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। उनकी फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि दीदी आप ये क्या कर रहे हो, आपने 2 बार लगाया, दोनों बार स्वेलिंग आ गई है। उन लोगों ने मेरे से अच्छे से बात करी, मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो आप देख सकते हो ये जहाँ पर भी मैं अंकल को लगा रही हूँ वहाँ स्वेलिंग आ रही है। तो फाइनली फिर मैंने सोचा यार अब ज़्यादा नहीं कर सकते, अब इनको हमें फ़िक्स करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है और वेन आप देख सकते हो कितनी अच्छी वेन दिख रही है। ऐसा लग रहा है ना कि बस लगाते से ही अच्छे से फ़िक्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इनको जहाँ पर भी लगा रहे थे स्वेलिंग आ रही थी, और जब कैमरे में इतनी अच्छी वेन दिख रही तो रियल में तो बहुत अच्छी दिख रही होगी। तो देख सकते हो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में जैसे तैसे हमने अंकल को फ़िक्स कर ही दी। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर हो गई थी। एक जगह फ़िक्स करी तो जैसे ही मैंने इंजेक्शन लगाया फिर से स्वेलिंग आ गई, उसको निकाला। फिर सेकेंड टाइम करा तो फिर प्रॉपर हो गई थी, पर पता नहीं क्या हो रहा था कि बार बार स्वेलिंग आ रही थी। तो बस यार यही सारी चीज़ें हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चीज़ हो जाए क्या नहीं। इसलिए हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस फील्ड में, जिस फील्ड में मैं हूँ डॉक्टरी लाइन में, यहाँ पर तो आपको हर दिन हर नई नई चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर ये चीज़ आप फेस कर रहे हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि यार लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हम सोचते हैं कि यार सबसे बड़ा दुख हमारा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा परेशान है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि यार भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया वैसे किया। जो होता है हमेशा हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। बस अच्छा सोचो और अच्छा सोचकर हर दिन जियो, खुलकर जियो। तो चलो अब हम इस वीडियो का यहीं पर करेंगे एंड, और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोस के साथ में। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि दीदी बोल तो रहे कि मिलेंगे, लेकिन मिलते ही नहीं है। तो यार अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, व्लॉग नहीं बना पाती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ बनाने की, पर फिर से कुछ ना कुछ चलता ही रहता। और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी बीच में अभी कुछ दिनों से, इसलिए थोड़ा मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू। पर अब कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू करने का। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही।